नमस्कार, ये है सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। आज टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी उनके एक ट्वीट पर हुई है। गुजरात पुलिस की साइबर सेल में दर्ज एक केस के मामले में साकेत गोखले को गिरफ्तार किया गया है। ये ट्वीट मोरबी मामले को लेकर किया गया था। हाल ही में सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने मोरबी हादसे पर साकेत गोखले के ट्वीट को टैग करते हुए उनके दावे को फर्जी करार दिया। साकेत गोखले ने कुछ अखबारों में छपी हुई खबर को टैग करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें कहा गया था कि हादसे के बाद प्रधानमंत्री के मोरबी दौरे पर 30 करोड़ का खर्च आया है। हादसे के बाद जब वहां पे प्रधानमंत्री गए थे तो उसके ऊपर 30 करोड़ का खर्च हुआ है। तो इस पर प्रेस सूचना ब्यूरो ने का कहना है कि ये दावा फर्जी है और अब इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। मोरबी हादसा जिसमें 135 से शायद ज्यादा लोगों की ही जान गई थी, इस हादसे में इंसाफ को लेकर अभी तक कोई ज्यादा बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन उससे जुड़े एक ट्वीट को लेकर इतनी तेजी और इस तरह की तेजी से गिरफ्तारी, अहमदाबाद गुजरात पुलिस की जयपुर में आकर साकेत गोखले के एक ट्वीट पर उनकी गिरफ्तारी हर तरफ सवाल भी उठा रही है और टीएमसी इसका काफी विरोध भी कर रही है और एक हंगामा है। पुलिस कहती है कि शिकायतकर्ता सबूतों के साथ आए थे, इसलिए उसने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया क्योंकि उसे लगा कि साकेत गोखले ने गलत जानकारी के साथ लोगों को गुमराह किया है। Do you agree to what the charges are on you? The irony of the situation is that my tweet was about Morbi. I have been arrested and the owners of Oreva company have not been arrested yet. That just shows the priority. साकेत गोखले जी को गिरफ्तार किया गया कल रात। It's very bad. It's very bad and sad. Shakla is a very important and bright man, and for social network he is very popular also, and he has done no mistake. उन्होंने उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसको तबीयत अच्छा नहीं था, बहुत संभाल के जिंदगी बचाया। उसका बाद देखो कालू जयपुर में आ रहा था, इधर से लेके रात 2 बजे अहमदाबाद में उसका पुलिस, गुजरात का पुलिस अहमदाबाद में लेके गया। क्यों? उन्होंने एक ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में। तो हमारा खिलाफ में तो कितना ट्वीट होता है। हाँ, साइबर क्राइम को जरूर देखना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसमें जो देश का खतरा होता है और पर्सनल अटैक होता है। लेकिन मलबी भी स्टॉप तोड़ गया, ये तो बहुत बड़ा कांड था और इसी के लिए वो एक न्यूज कोट किया था। इसी के लिए वी आर रियली सॉरी फॉर दिस विंडिक्टिव एटीट्यूड, आई कंडेम्ड। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये विंडिकेटिव एटीट्यूड है, यानी कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। जयपुर पुलिस का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि गुजरात पुलिस ने राजस्थान में आकर गोखले को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। सब कुछ आनन फानन हुआ। साकेत गोखले को अहमदाबाद ले जाकर कोर्ट में पेश कर दिया गया और कोर्ट ने उनको 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बता दें कि साकेत गोखले ने एक अखबार में छपी जानकारी को टैग करते हुए ट्वीट किया था, जो जानकारी बाद में फर्जी निकली। इसी से जुड़ा है सच की पड़ताल में हमारा आज का सवाल। हमने आपसे सवाल पूछा है कि क्या ट्वीट मामले में तृणमूल प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी बदले की कार्रवाई है? आपके पास 3 विकल्प हैं जवाब के लिए, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और सच का मीटर हम आगे दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद कि आपके क्या जवाब है, आपकी क्या राय है इस मसले पर। ये मामला जो है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। शशि पांजा हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं टीएमसी की, और पीकेटी नाम्बियार बीजेपी समर्थक। पीकेटी नाम्बियार, ममता बनर्जी की हमने अभी उनका बयान सुना कि ये बहुत गलत है। साइबर क्राइम एक अलग बात होती है कि देश की सुरक्षा को खतरा है, कोई गंभीर मामला है। एक ट्वीट है जिसमें एक अखबार की खबर को टैग किया गया। ऐसे तो बहुत सारे ट्वीट करते हैं लोग बहुत सारे नेताओं के खिलाफ, तो इतनी तेजी इसमें ये लगता है जैसे बहुत ही विंडिकेटिव एक बर्ताव है। जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे ट्वीट अलग अलग लोग हर रोज किसी न किसी राजनीतिक नेताओं के ऊपर और किसी के ऊपर भी करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने ये देखा है कि कभी ऐसे ट्वीट के ऊपर हमने एनडीटीवी के प्राइम टाइम शो पे नगमा जी शो तो नहीं करते। इसका मतलब है कि साकेत गोखले कोई आम आदमी नहीं है।
बल्कि एक बहुत ही बड़ा एक पार्टी का, स्पेशली वेस्ट बंगाल जैसे एक बहुत बड़ा प्रदेश में गवर्न करने वाला एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता है। उस प्रवक्ता इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री के ऊपर एक ऐसे आरोप, 30 करोड़ रुपया मोरबी कांड पे, एक एक्सीडेंट साइट पे जो देश का प्रधानमंत्री जब उनको विजिट किया, उसके 30 करोड़ रुपया खर्चा किया। और आपने एक और चीज देख लीजिएगा, 2-3 गलतियां हैं इसके अंदर, गलती नहीं कह सकते, अपराध है। एक तो यह है कि दैट किसी न्यूज़पेपर का गलत ऐसे कोई खबर उस गुजरात समाचार ने छापा ही नहीं है, उसको लेके तो वो जो तस्वीर दिख रही है जिसे टैग किया गया है वो क्या है? अखबार भी की एक तस्वीर है ना, यही मैं कह रहा हूं। वो तो खुद उन्होंने पीआईबी ने ऑलरेडी कह चुका है ना कि उनका कोई खबर ऐसे छपा ही नहीं है। दूसरी बात, आरटीआई, कहां से आरटीआई आ गया? कि आरटीआई का मतलब यह है कि सरकार का जो गवर्नमेंट का के जो एक्चुअल जो पेपर्स है उसके हिसाब से इतना खर्चा हो गया। वो इस तरह से जो गलत बयान और गलत इंफॉर्मेशन जो फैलाना, अगर हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई होता है तो उसमें लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं समझ में नहीं आता है कि साकेत गोखले एक पार्टी का प्रवक्ता, इतने बड़ा नेता, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे आरोप खुले जैसे 30 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। मुझे लगता है कि उसके ऊपर विषय पे चर्चा होना चाहिए कि आपने अपनी बात कही, मैं वापस आऊंगी कि मोरबी कांड में अब तक इतनी तेजी जांच पड़ताल में क्यों नहीं हुई जितनी एक ट्वीट पर गिरफ्तारी में हुई। लेकिन पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां पे टीएमसी की भी मौजूद हैं, शशि पांजा, आपका जवाब इस आरोप पे कि साकेत गोखले कोई ऐसे आम आदमी नहीं है, एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो इस तरह की गलत खबरों, गलत जानकारी फैलाना जो क्या उन्हें उनके लिए सही था? देखिए नगमा जी, मैं हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि साकेत गोखले जरूर बड़े नेता हैं, नहीं तो एनडीटीवी इसको लेके क्यों चर्चा कर रही है? एनडीटीवी इस वजह से चर्चा कर रही है क्योंकि जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया वो कहीं ना कहीं सभी को लगता है ये गलत है। कार्रवाई होती, पूछताछ होती, लेकिन आप एकदम टूट पड़े और उसको अरेस्ट किया। मान लीजिए जिस विषय को लेके उन्होंने ट्वीट किया और वो साफ सुथरे भाषा में ये भी कहें कि गुजरात समाचार पत्र में देखें, उसको टैग करके भी दिए। अब ये सही है या गलत है, अगर फेक न्यूज है या जो भी क्लैरिफिकेशन, ये तो उस हद तक तो ठीक ही है, वो कर सकते थे। लेकिन जिस विषय को लेके वो कर रहे हैं, हम लोग क्या, आप लोग सब उस विषय से दौड़ रहे हैं? मोरबी ट्रेजेडी जो हुई है, जहां 135 लोगों की जाने गई है, एक ब्रिज टूट पड़ा है, उसको लेके क्या कार्रवाई है? उसको लेके अब तक क्यों अरेस्ट नहीं हुए? ये तो एक सवाल है। आपको उसके चलते ट्विटर जो हुआ है उसको लेके जिन्होंने ट्वीट किया उसको अरेस्ट करने में जो तंदुरुस्ती और जो गति आपने दिखाई, लेकिन जिसने इस ब्रिज के ट्रेजेडी के पीछे जिसका नाम आ रहा है उसको आप अभी तक बुलाए भी नहीं और पूछताछ भी नहीं। रही दूसरी बात, मान लीजिए हम लोग तर्क के खातिर कि हाँ ठीक है ये फर्जी थी और वो जानबूझकर ये फर्जी किए, तो मुझे इतना जानकारी सबको है, पब्लिक डोमेन में भी है, कि भाजपा के जो आईटी चीफ हैं अमित मालविया जी, जिसको ट्विटर ने कहा कि मैनिपुलेटेड मीडिया, उनके कंटेंट, उनके फर्जी कंटेंट को मैनिपुलेटेड मीडिया ट्विटर संस्था ने कहा, तो कहा अगर इसी विषय में साकेत गोखले को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो अब तक 16 इस तरीके के गलत फर्जी खबर, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स जो अमित मालविया जी ने आईटी चीफ भाजपा के किए हैं, आपने 2 पॉइंट्स उठाए हैं, हम जवाब ले लेते हैं। आपने 2 पॉइंट्स उठाए हैं, हम जवाब ले लेते हैं पीकेडी नाम्बियार से। पहला सवाल, पीकेडी नाम्बियार, आपका जवाब इस पर कि मोरबी हादसा, 135 से ज्यादा लोगों की जान गई है, वहां पे गिरफ्तारियां भी नहीं हुई हैं, अब तक कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, वहां पे जो मुआवजे मिले वो देखिए, और ये जो अखबार की बात है, खबर आप कह रहे हैं कि गलत है, उन्होंने अखबार को वहां पर टैग किया था, पर तेजी इतनी एक ट्वीट पे। दूसरा सवाल इनका था अमित मालविया के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? साकेत गोखले की गिरफ्तारी में अच्छी बात है, बहुत तेजी दिखाई गई। पहले सवाल के ऊपर अगर एक तो है कि चलो मान लेते हैं कि यार साकेत गोखले ने एक गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर आलोचना करना, सवाल पूछना, उसमें कोई गलत नहीं है। आप ट्विटर यूज करो, कोई सोशल मीडिया यूज करो, अखबार यूज करो, किसी भी तरह से करो, आप प्रोटेस्ट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं मोरबी में जाके आप लाखों लोगों को लेके जाके उधर प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, करना चाहिए।
सवाल यह है कि उस सवाल पूछने के लिए आपने किस तरह का रास्ता चुना। उसमें फेक न्यूज और एक गलत इंफॉर्मेशन लेके आप सोशल मीडिया के अंदर जाना सबसे बड़ा गलत। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गलती से हो गया, चलो हो जाते, कभी कभी आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया, आपने गलती से कर लिया, तुरंत आपको क्या करना चाहिए? अपोलोजाइज करके यू शुड हैव बीन डिलीटेड दैट ट्वीट। बट उल्टा इधर क्या है कि अभी भी कह रहे कि वे तो सवाल ये जो 30 करोड़ रुपया खर्चा किया प्रधानमंत्री ने मोरबी जाने के लिए, वो फेक न्यूज अभी भी उनका ट्विटर हैंडल में अभी भी ऐसे ही इस पर शशि पांजा जवाब देना चाहती है, फिर आप दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा। पीकेडी नामबियार, शशि पांजा इस पर कुछ कहना चाह रही थी। नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि मैं 16 तो जो खबर दी हूँ अमित मालविया जी का, अगर समय होता है तो एक एक करके करते हैं। बहुत ही ऐसे सनसनी फेक फर्जी न्यूज हुए हैं जिस वजह से अशांति होती है। आपके इस जो ट्वीट के वजह से कितनी अशांति हुई, कितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में डिस्टर्बेंस आया। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध में बोलते हैं। नहीं, पीके नामबियार जी सुन लीजिए, प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोलने से या भाजपा ये समझती है कि भाजपा के विरुद्ध तो बोले या केंद्र सरकार के विरुद्ध बोले तो हम लोग एंटी नेशनल हो जाते हैं। ममता बनर्जी जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है, उनके विरुद्ध में आपके भाजपा के नेता और नेत्री कितने लोग बोले हैं, इसके पे आपकी क्या टिप्पणी, आपकी क्या राय है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध में कुछ नहीं? आपको लगता है कि अमित मालविया का सवाल इन्होंने उठाया, पीकेडी नामबियार, उस पर आपका क्या जवाब है कि कार्रवाई एक तरफा लगती है, इससे पॉलिटिकल वेंडेटा की बात होती है? अमित मालविया के ऊपर जो शशि जी ने आलोचना कर रहा है, ये इसके ऊपर बहुत बार हमने सब लोगों ने डिबेट भी कर चुका है, बहुत बड़ा आलोचना भी कर चुके हैं। ट्विटर ने खुद भी बाद में क्लैरिफाई भी किया है कि उसके ऊपर से वो कभी डिलीट, इसमें अरेस्ट नहीं हुई है। कुछ मामलों में कार्रवाई में बहुत तेजी दिखती है, इसलिए सवाल ये है कि क्या ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है या क्या विपक्ष या विरोधियों को गिरफ्तार करने में सरकार तेजी दिखाती है? तो इस सवाल पर आप दर्शकों की क्या राय है? बहुत धन्यवाद आपका पीकेडी नामबियार और शशि पांजा हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो सच की पड़ताल में अब वक्त है सच के मीटर का, और हमने आपसे आज सवाल ये पूछा था कि ट्वीट मामले में तृणमूल प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी क्या बदले की कार्रवाई है? और इसमें जो जवाब मिले हैं उसमें 88% लोगों का ये कहना है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई लगती है, यानी तृणमूल प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी जो है वो बदले की कार्रवाई है। लेकिन 8% लोग वो भी हैं जो मानते हैं कि ऐसा नहीं है, और 4% की इसमें कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।